शिकार हंटेड एक डरावनी कहानी। राहुल और उसके दोस्त एक घने जंगल की ओर ट्रैकिंग के लिए निकले थे। यह जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था और कहा जाता था कि यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना, लेकिन रोमांच के शौकीन इन दोस्तों ने उनकी बातों को हल्के में ले लिया। जंगल के अंदर गहराई तक जाते ही उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ कुछ अजीब था। पक्षियों की आवाजें बंद हो गई थीं, हवा में अजीब सी ठंडक थी और वातावरण में एक असामान्य सन्नाटा था। तभी अचानक उन्हें पेड़ों के पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? रोहित ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक पुराना टूटा फूटा बंगला उनके सामने आया। लग रहा था कि यह कई सालों से वीरान पड़ा था। उनकी जिज्ञासा उन्हें अंदर खींच लाई। अंदर का माहौल ठंडा और अंधकारमय था। दीवारों पर अजीब निशान थे और फर्श पर सूखी पत्तियां बिखरी पड़ी थीं। तभी उन्हें पीछे से एक परछाई गुजरती हुई दिखाई दी। राहुल ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक तेज हवा के झोंके से दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। हमें यहां से निकलना चाहिए, अजय ने घबराकर कहा। जैसे ही वे दरवाजा खोलने लगे, उनके कानों में एक धीमी और भयानक हंसी गूंजने लगी। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अचानक राहुल को महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने डर के मारे पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब तक सभी दोस्त घबराकर बंगले से भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पेड़ों के पीछे काली परछाइयां हिल रही थीं। उनके पैरों की गति तेज हो गई और वे पागलों की तरह भागने लगे। आखिरकार वे किसी तरह गांव तक पहुंचने में सफल रहे। जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों को यह सब बताया, तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। वह बंगला एक शिकारी आत्मा का बसेरा है। जो भी वहां जाता है, वहां हम एंडता है, वही हमेशा के लिए खो जाता है। राहुल और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी उस जंगल की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने अगले दिन अपने बैग खोलकर देखा, तो अंदर एक पुराना जला हुआ शिकारी का फोटो पड़ा था, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो कि वे अब भी शिकार किए जा सकते हैं।